मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो मैं यहाँ से आप सभी को सुनाती हूँ। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के, नीरज नयन भावते जी के। चितवनी चारों मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक धर सुंदर मृदु बोला। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा। भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही। कच बिलोकी अली अवली न जाही, पित चौतनी सिरनी सुहाई। कुसुम कली बीच बीच बनाई, पित चौतनी सिरनी सुहाई। कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल गीवा। जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। यहाँ पर कहते हैं, दोनों मूर्तियाँ स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। और सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। यह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झुमके हैं, कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर, ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, और भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा बन गई हूँ, बता रही हूँ। यहाँ दोहा नंबर 243 में है। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हे रामा बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं, एंड खड़े होने की शान सिंह सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तू निरपीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, कर सर धनुष बाम
नख सिख मंजू महा छवि छाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंगवनी सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितौ सबु को। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्मु विशेषा, को न जान कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहूँ, राजा मुदित महा सुख लहऊँ, राजा मुदित महा सुख लहऊँ। जय श्री राम। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं और दाहिने ओर हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, फिर विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाया। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। और यहाँ 244वें दोहा में है, सब मंचन ते मंचू एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत, बैठा रे महिपाल, हे रामा बैठा रे महिपाल। और सब मच्चों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। अरे प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजहु भव धनु सुबिसाला, मेली ही सिय राम और माला, मेली ही सिय राम और माला। अस विचारी गवनहु गर्ग भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। हो बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहूँ अवनी,
जीतब हम सो, सियहित समर जीतब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। जय श्री राम। यहाँ पर प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश हो गए, उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा को उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव ही है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरफ से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाह कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराने लगे। यहाँ सोरठा है, 245 लिखा है। सिय बियाह भी राम गरब, दूरी करी निपन के, जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे, हे रामा के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनिगाल बजाई, मन मोद कनि की भूख बुताई, मन मोद कनि की भूख बुताई। सीख हमारी पुसुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छबिले निहारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ऐ दो बंधु शंभुर बासी, ऐ दो बंधु शंभुर बासी। हो सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कति धाई, मृग जलु निरखी मरहु कति धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। अरे अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि
जय श्री राम। कहते हैं गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सिख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दूर रासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या कहें, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं राम जी से जो भी मेरी इस कथन में त्रुटियाँ हों उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे कथन को सुने और जो भी त्रुटियाँ हों मेरे कमेंट बताएं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय।